10th class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all are safe at your home and you all have done your work. So student, today let we start our next work. So let we do. इरेशनल हमें प्रूव करना है कि रूट 5 जो है वो इरेशनल है। हमें पता है कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो देखिए कई तरीके के नंबर होते हैं, रियल नंबर और जितने भी जो हमारे नंबर्स होते हैं जो हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारे रियल नंबर होते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से। रेशनल नंबर को P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इरेशनल नंबर्स को P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो हमें बताना है कि रूट 5 जो है वो इरेशनल है। तो हम इसका जो कॉन्ट्रेरी है, इसका जो उल्टा है वो एज्यूम करके चलेंगे। तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी। हम उल्टा एज्यूम करते हैं कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग क्या करके चलेंगे कि रूट 5 को हम मान लेंगे ये A/B की फॉर्म का है। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर A/B की फॉर्म में या फिर P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जैसे कि 5/6, 7/9, 1/2 अपॉन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वो रेशनल नंबर होते हैं। तो हमने ये मान लिया कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। तो हम लोग मान लेंगे कि रूट 5 इज इक्वल्स टू A/B की फॉर्म, जिसमें A और B को प्राइम है और B इक्वल टू 0 नहीं है। क्योंकि अगर अपॉन में 0 आता है तो वो नंबर तो इनफाइनाइट हो जाता है, उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं की जा सकती है। इसलिए हम लोग मान के चलेंगे कि B इज़ नॉट इक्वल टू 0। B 0 नहीं होगा, 0 के अलावा वो कुछ भी हो सकता है। A और B को प्राइम है। को प्राइम का क्या मतलब होता है? देखिए, दो नंबर हैं, दो नंबर का अगर जो फैक्टर है वो उनका जो कॉमन फैक्टर है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ 1 ही हो सकता है। तो ऐसे नंबर्स होंगे को प्राइम। तो देखिए एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कि 5 और 7 आर को प्राइम नंबर। 5 और 7 का क्या है, आप फैक्टर्स का लीजिए, इनके इन दोनों में एक ही कॉमन फैक्टर आएगा, वो आएगा 1। तो ऐसे नंबर्स जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 आते हैं और 1 के अलावा और कुछ नहीं आते कॉमन फैक्टर उनके, वो नंबर्स को प्राइम नंबर होते हैं। तो हम लोगों ने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि रूट 5 इज़ रेशनल, फिर रूट 5 इज इक्वल्स टू A/B, क्योंकि रेशनल नंबर A/B या फिर P/Q की फॉर्म में होते हैं। फिर हमने माना A और B को प्राइम है, इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं है, मतलब ये और ज़्यादा आपस में डिवाइड नहीं हो सकते, इसलिए माना है को प्राइम, क्योंकि हम इसको ज़्यादा कट नहीं कर पाएंगे लास्ट, इससे हम लोग डिवाइड करके और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते। और B नॉट इक्वल टू 0 है। देन हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये रूट 5 इज इक्वल्स टू A/B था, B डिवीजन में था इक्वल टू के एक तरफ में। जब हम इक्वल टू से उसको शिफ्ट करेंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो B रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया, रूट 5 B इज इक्वल्स टू A। अब हमने क्या किया, दोनों साइड्स को स्क्वायर कर दिया। रूट 5 इंटू रूट 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार रूट 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाता है, वो 5 बन जाएगा। ऐसे ही रूट 2 इंटू रूट 2 क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो रूट 5 इंटू रूट 5 जब स्क्वायर हुआ तो 5 बन गया। B का स्क्वायर इज इक्वल्स टू A का स्क्वायर, इक्वेशन 2 मान लिया। तो देखिए थ्योरम 1.3 है आपकी बुक की ही, इफ़ P अगर P जो है वो एक प्राइम नंबर है ना, और P डिवाइड्स A स्क्वायर, P जो है वो A स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन P डिवाइड्स A वेयर A इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। देखिए इसमें क्या है, इसका ये मतलब है कि P, यहाँ पर P एक प्राइम नंबर है, तो P की जगह हम लोगों ने ले लिया 5। 5 क्या है, प्राइम नंबर है, खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, तो 5 एक प्राइम नंबर है। अगर 5 A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देखिए 5 A स्क्वायर को डिवाइड करेगा, उधर जाएगा इक्वल टू से दूसरी तरफ, तो डिवाइड में आ जाएगा। अगर 5 A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 A को भी डिवाइड करेगा। तो 5 अगर A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 A को भी डिवाइड करेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, अब इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 है ये, हम लोगों ने क्या किया, 5 को A की तरफ ले गए, तो LHS RHS शिफ्ट कर दिए, तो A स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल्स टू B स्क्वायर, या फिर B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर अपॉन 5 करके हम लिख सकते हैं। फिर हम लिखेंगे A स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर A स्क्वायर
5 से डिवाइड हो सकता है तो a भी 5 से डिवाइड हो सकता है। फिर क्या करेंगे हम लोग, मान लीजिए फिर हम लोगों ने लेट कर लिया। देखिए इस क्वेश्चन में ना मैंने कहा ना समझने का पार्ट काफ़ी कम है। ये एक ही वे है इसको सॉल्व करने का, ईजीएस्ट वे है ये, और इसमें हमें लर्न ज़्यादा करना है कि ऐसे ऐसे करके ही हम स्टेप्स को कर सकते हैं। आप मोर ऑफ इसको हिंदी या इंग्लिश कह के समझ लीजिए कि ऐसा ही करना है, कि ग्रामर ही है ये मैथ्स की, ऐसा समझ लीजिए कि इसी तरीके से होगा ये। तो हम लोग a को अब मानेंगे 5c के इक्वल। लेट एज्यूम कि a इक्वल्स टू 5c है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 थी हमारी, क्या थी इक्वेशन 1, रूट 5b इक्वल्स टू a, उसमें इस a की वैल्यू पुट कर देंगे। तो रूट 5b इज इक्वल्स टू 5c, हमने ये 4 वाली जो थी वैल्यू ये इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट कर दी। तो क्या आ गया हमारा, रूट 5b इज इक्वल्स टू 5c। अब हम फिर से स्क्वायर कर देंगे। देखिए लर्न करने का, अच्छे से लर्न कर लीजिए। और ये रूट सिंगल वाला है ना, रूट 5 को हमें प्रूफ करना है तो हमें ज़्यादा बड़ा करना पड़ रहा है। आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो सिंपल होंगे, उसमें प्रूफ नहीं करना होगा कि रूट 5 जो है वो इरेशनल है, या रूट में कोई भी नंबर इरेशनल है। तो ये वाला लंबा होता है। तो रूट 5b इज इक्वल्स टू 5c, ये हो गया हमारा। हमने जब दो इक्वेशन को वैल्यू पुट करी, 1 की वैल्यू 4 वाले की, जो ये a इज इक्वल टू 5c को उसमें पुट करा था फर्स्ट में, तो क्या क्या हो जाएगा हमारा, स्क्वायर कर दिया तो रूट 5 की जगह 5 आ जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 5c था तो 5 का स्क्वायर 25, तो 25c स्क्वायर आ गया। अब हम 5 से 5 काट देंगे, 5 से 25, क्योंकि देखिए 5 इधर नीचे चला जाएगा अगर, तो क्या हो जाएगा 25/5, 5 से कट जाएगा तो 5 बचेगा 25, क्योंकि 5 से क्या होता है 25 होता है ना। तो ये इसलिए 25 5 से कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर बचा। अब हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 5 मान ली। फिर वही पुरानी वाली थ्योरम जो हमने 1.3 वाली देखी थी, अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b भी 5 से डिविजिबल होगा। तो इक्वेशन नंबर 3, ये देखिए ये वाली इक्वेशन नंबर 3 है, ये a स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल्स टू b स्क्वायर जो थी, इसमें हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 से हमें क्या पता लग गया कि a और b को प्राइम नहीं है। तो भाई देखिए हमें कैसे पता लगा, तो देखिए 3 और 5 से पता लग गया कि a और b को प्राइम नहीं है। क्यों, क्योंकि कोई नंबर है ऐसा जो इस वाली इक्वेशन से भी डिवाइड हो रहा है। ये देखिए इक्वेशन, कोई नंबर ऐसा है, b कोई भी ऐसा नंबर हो सकता है, यहाँ पे आ गया, जो a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है। तो क्या था, सिर्फ 1 ही ऐसा नंबर होना चाहिए था, है ना, कि जो a को भी डिवाइड करे और b को भी डिवाइड करे, अगर a और b को प्राइम है। मगर ये तो कोई सा भी नंबर हो सकता है, b से लेकर के हम लोग चलें तो इसका मतलब क्या है, a और b को प्राइम नहीं है। तो हमारा अजम्पशन क्या था, हमारा अजम्पशन रॉन्ग था। तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग था तो रूट 5 क्या हो जाएगा, इररेशनल हो जाएगा। देखिए पूरा रट्टाफिकेशन है, जो जो स्टेप्स थे हम लोग इसी तरीके से हमको इनको करना पड़ेगा, और कोई ऑलमोस्ट इससे ईजी वे कोई है ही नहीं। ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। अब सेकंड वाला जो है इससे कंपैरेटिवली काफ़ी इजी है। देखते हैं आप सेकंड क्वेश्चन। इसमें हमें प्रूफ करना है कि 3 + 2 रूट 5 इज इररेशनल। हमें प्रूफ करना है 3 + 2 रूट 5 इररेशनल है। तो हम लोग क्या क्या लेके चलेंगे, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी, हम इसका उल्टा लेकर के चलेंगे। हम एज्यूम करेंगे 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल, और 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू p/q, जैसे हम लोगों ने पहले लेके चले थे। 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू p/q इज अ रेशनल नंबर। इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लिया, वही लिखेंगे जैसे पहले लिखा था, p एंड q आर को प्राइम एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। p और q को प्राइम है, और नीचे वाला जो डिवीजन में है q 0 के इक्वल नहीं है। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इधर वाली इक्वेशन में देखिए 3 + 2 रूट 5 इक्वल्स टू p/q था। तो जो 3 पॉजिटिव में था, प्लस में था, वो हम दूसरी साइड हमने शिफ्ट कर दिया, p/q के पास शिफ्ट कर दिया। इक्वल टू से दूसरी तरफ जब हम शिफ्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है। तो 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू p/q -3 हो जाएगा, है ना। इक्वल टू से इस तरफ शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू p/q -3, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो p/q -3 था, एलसीएम लेंगे तो 3 के साथ q मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, है ना। तो p - 3q/q हो जाएगा। q जो है हमने एलसीएम ले लिया q का, तो ऊपर चला गया। अब हम क्या करेंगे, जो रूट 5 में था शिफ्टिंग करते जाएंगे। रूट 5 को ना हमें अकेला छोड़ना है,
हम लोगों को इरेशनल प्रूफ करना है क्योंकि रूट 5 को, तो हमें उसको अकेला छोड़ना होता है, तो हम शिफ्टिंग करते जाते हैं जो अलग अलग नंबर्स होती हैं उनकी। तो हम लोगों ने 3 को शिफ्ट कर दिया, फिर एलसीएम ले लिया। अब क्या बचा उधर, 2√5 बचा, तो 2√5 जो बचा हम फिर 2 को भी नीचे डिवाइड में ले जाएंगे। √5 इज इक्वल्स टू p माइनस 3q अपॉन 2q आ जाएगा, है ना, ये वाला आ जाएगा। अब देखो, अब हमें क्या पता लग रहा है, सिंस p माइनस 3q अपॉन 2q इज अ रेशनल नंबर, ये तो रेशनल नंबर है ना। देयरफॉर अब क्या होगा, ये हम लोगों ने मान के चला p अपॉन q क्या है, रेशनल नंबर है, ये पूरा का पूरा क्या है, रेशनल हो जाएगा। तो देयरफॉर √5 इज अ रेशनल नंबर, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। मगर ये बात जो है हमने पहले प्रूव कर दिया, √5 इरेशनल है लास्ट क्वेश्चन में, तो हम इसको इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख सकते हैं कि √5 जो है भाई वो इरेशनल नंबर है, ये बात तो पूरी दुनिया को पता है। बट इट, क्योंकि अब देखिए p माइनस 3q अपॉन 2q रेशनल आ गया, मगर ये वाली जो टर्म है, ये तो √5 के इक्वल है। अब √5 तो रेशनल नहीं होता, तो हमने जो अजम्पशन करी थी कि पूरा का पूरा टर्म जो है 3 + 2√5 इज रेशनल, ये हमने गलत करी थी। तो हम क्या लिख देंगे, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, हेंस 3 + √5 इज इरेशनल। अब देखिए ये वाला कितना छोटा सा हो गया हमारा, है ना, बहुत ही छोटे से में सॉल्व हो गया है। तो √5 को प्रूफ करना कि वो इरेशनल है वो थोड़ा लंबा है, बाकी जो है अगर हमें पता है कि √5 इरेशनल है तब तो ईजी हो जाता है सॉल्व करना। अब हम लोगों का ये जो है ये वाला प्रूफ करना है कि 1 अपॉन √2 इरेशनल है, तो फिर वही हम लोग लेके चलेंगे कि हम एज्यूम करते हैं कि 1 अपॉन √2 रेशनल है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, बट देयरफॉर देयर एग्जिस्ट को प्राइम इंटीजर्स a एंड b, तो b नॉट इक्वल टू 0 है, तो 1 अपॉन √2 को हम इक्वल्स टू a अपॉन b लिख देंगे जैसे हम लोग करते ही आ रहे हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, 1 अपॉन √2 को √2 बना देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के दोनों को रिवर्स कर देंगे, √2 लिख दिया हमने ऊपर, तो हमने a अपॉन b की जगह b अपॉन a कर दिया। ये लोग हम छोटी क्लासेस से करके आ रहे हैं, हमने रेसिप्रोकल कर दिया दोनों साइड्स का, तो √2 इज इक्वल्स टू b अपॉन a हो गया। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स वी गेट a अपॉन b, तो a अपॉन b हम लोगों को मिल गया जो कि रेशनल है, तो √2 भी रेशनल हो जाएगा, a अपॉन b रेशनल है, √2 भी रेशनल हो जाएगा। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल, सो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग दैट √2 1 अपॉन √2 इज रेशनल। तो क्या हो जाएगा, हम कंक्लूड करते हैं कि 1 अपॉन √2 इरेशनल है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, सिंपल सा था। देखिए अब आपको आई गेस करते करते आप इन क्वेश्चंस की ना 2-3 बार जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएंगे क्वेश्चन, आपके मतलब बिल्कुल टिप्स पे आ जाएंगे कि फटाफट आप लोग इसको सॉल्व कर देंगे। तो 1 अपॉन √2 रेशनल लेके चले, फिर इक्वल्स टू 1 अपॉन b रखा, a और b को प्राइम है, b नॉट इक्वल टू 0 है, फिर शिफ्टिंग कर दी, फिर कह दिया कि a अपॉन b इंटीजर हैं तो √2 रेशनल होगा, मगर ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है फैक्ट को, ये इरेशनल है, तो हमारा असम्पशन गलत था और 1 अपॉन √2 इरेशनल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 इंटू √5 रेशनल है। फिर वही चीज़, पुरानी बातें कि हम एज्यूम करेंगे 7 √5 रेशनल है, मगर और फिर उसके बाद हम एज्यूम करेंगे कि दो को प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं a और b नॉट इक्वल टू 0 है। 7 √5 को इक्वल टू कर देंगे a अपॉन b के, फिर √5 को अकेला छोड़ेंगे तो 7 को नीचे ले जाएंगे दूसरी तरफ, तो √5 इज इक्वल्स टू a अपॉन 7b कर देंगे। फिर से वही लिखेंगे, a एंड b इंटीजर हैं तो a अपॉन 7b क्या है, रेशनल है, मगर हमें पता है, तो हमें क्या हो जाएगा कि a अपॉन 7b रेशनल है तो √5 भी रेशनल हो जाएगा, मगर हमें पता है कि √5 तो इरेशनल है। बट लास्ट में लिखेंगे फिर, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, सो आवर असम्पशन वाज रॉन्ग दैट 7/√2 इज रेशनल। ये हमारा असम्पशन हमारा रॉन्ग हो गया था, तो हम प्रूफ कर देंगे कि 7 √5 इज इरेशनल। सेम टू सेम चीज़ें कॉपी करनी है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। देखिए आपको लगेगा कुछ टाइम बाद कि फ्री के नंबर मिल रहे हैं आपको। ये हो गया। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 6 + √2 इज इरेशनल। प्रूफ करना है वही चीज़ पहले जो करते आ रहे हैं, एज्यूम करना है 6 + √2 रेशनल है। फिर उसके बाद हम फिर से लिखेंगे कि देयर एग्जिस्ट को प्राइम इंटीजर a एंड b को प्राइम इंटीजर है। को प्राइम का मतलब हमने समझ लिया कि उनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा।
b नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि अपॉन में 0 अगर होता है तो वो तो फिर इनफाइनाइट हो जाती है, वो वैल्यू डिटरमाइन नहीं की जा सकती। तो क्वेश्चन जो था 6 प्लस रूट टू को हम इक्वेट कर देंगे, 6 प्लस रूट टू इज इक्वल्स टू a अपॉन बी, a अपॉन बी के इक्वल रख देंगे, रूट टू को अकेला छोड़ना होता है रूट वाले नंबर को। तो 6 जो प्लस में था इक्वल टू के एक तरफ, क्योंकि हमें अलग, अब मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि पहले हम बार बार वही चीज़ें तो रिपीट कर रहे हैं। और अगर आपको थोड़ी स्पीड ज़्यादा लग रही है, कम लग रही है, तो यूट्यूब में ऑप्शन होता है, साइड में 3 डॉट्स होते हैं, उससे आप स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए 6 प्लस रूट टू इज इक्वल्स टू a अपॉन बी हो गया, रूट टू को अकेला छोड़ना होता है तो 6 को इक्वल टू से दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, तो आ जाएगा रूट टू इज इक्वल्स टू a अपॉन बी माइनस 6। अब a और b तो इंटीजर हैं और ये रेशनल नंबर हैं, तो हमें क्या पता लगेगा कि a अपॉन बी माइनस 6 रेशनल हो गया। सो हम क्या कह देंगे, क्योंकि रूट टू उसके इक्वल टू में है तो रूट टू भी रेशनल हो गया। बट ये बात जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट करती है इस फैक्ट को कि रूट टू तो इस इरेशनल है, तो हमारा अजम्पशन, सो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, हेंस 6 प्लस रूट टू इज इरेशनल, 6 प्लस रूट टू इरेशनल हो गया और हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। तो 3 एक्सरसाइज हमारे चैप्टर 1 की कंप्लीट हो गई हैं, अब एक एक्सरसाइज बची है, फिर चैप्टर ख़त्म हो जाएगा हमारा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू।